हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? अगेन यूर मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री प्लस अकेडमी। कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट वन। वहाँ हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, जैसे कि व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द स्टेट्स ऑफ द मैटर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। तो आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा, आपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यहाँ हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी। जनरली टू टाइप की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक अपना रहेगा ऐसा यूनिट्स, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम ऐसा यूनिट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी इज द डिफरेंट पैरामीटर्स, जैसे कि मास, वेट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, इनको हम डिस्कस करेंगे कि मैटर की क्या 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 पैरामीटर्स अवेलेबल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। जनरली टू टाइप की प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी, एक इसमें होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। देखिए, यदि मान ली किसी प्रॉपर्टी को आप मेजर कर रहे हैं तो इसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए, इसकी आइडेंटिटी, इसका अपीयरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब यहाँ के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें हम, देखिए सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है, आप देख रहे हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट में देखिए कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, कैल्शियम भी है। इनका फिक्स क्या रेशियो अवेलेबल है इसमें कंपाउंड में। तो यहाँ पर देखिए इसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसके लुक्स में, इसकी अपीयरेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इट मीन्स दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करें केमिकल प्रॉपर्टी। आप देखिए सपोज यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको आपने हीट किया। हीट करने पर क्या हुआ, ये CaO एंड CO2 फॉर्म हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसका कैल्शियम कार्बोनेट था, इसके बाद अब कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया इसके अंदर। इसका मीन्स यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। तो ये हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मीन्स क्या हुआ, यदि मान लो किसी सब्सटेंस में केमिकली कुछ चेंज आ रहा है, इसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए, the property which can be measured or observed without changing in the identity or composition of the substance, that is the physical property। एग्जाम्पल की बात करें हम, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ऑर्डर, सभी की सभी प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। In the case of chemical property, the properties in which a chemical changes in the substance occur। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होना चाहिए, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। हमने एग्जांपल लिया था अभी कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो इसका डिसोसिएशन हुआ, तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। दैट इज द केमिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखिए, आपने किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करवाया, रिडक्शन करवाया, या फिर फ्लेमेबिलिटी का मीन्स क्या होता है कि एबिलिटी टू बर्न, आपने किसी को बर्न किया तो उससे क्या हुआ, कुछ चेंज आया उसको, दैट इज द केमिकल चेंज, इट इज द केमिकल प्रॉपर्टी। अब देखिए थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे इसमें कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द रिडक्शन, जो टर्म्स इसके अंदर आया ना ये, तो ये क्या होता है इसको देखिएगा। एक तो होता है ऑक्सीडेशन टर्म, एक टर्म होता है रिडक्शन। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में क्या होना, इंक्रीज होना, दैट इज द ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होता है, देखिए इसका पूरा रिवर्स है। रिडक्शन इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द रिडक्शन। एग्जाम्पल की बात देखिएगा, सपोज आयरन है, आयरन कन्वर्जन, आयरन का कन्वर्जन हो रहा है Fe+2 में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। तो देखिएगा यहाँ पर आयरन पे चार्ज पहले 0 था, अब क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो आयरन का आयरन+2 में कन्वर्जन हुआ, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। अब देखिए Fe+2 से क्या बन रहा है, Fe बन रहा है। Fe जीरो स्टेट में, तो पहले चार्ज क्या था, पॉजिटिव था 2, अब 0 हो गया, मीन्स पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन, ये प्रोसेस हो गया रिडक्शन। एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं। तो ये आपने सिंपल सा लिया था, बाकी आपके चैप्टर आएगा आगे रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब देखिएगा,
द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI मीन्स सिस्टम है इंटरनेशनली। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस किस टाइप की SI यूनिट्स होती हैं। जनरली क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे कि मास हुआ, वॉल्यूम हुआ, या फिर कोई भी टेम्परेचर हुआ। इन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड होता है, एक रेफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट कहेंगे। और एक सिस्टम में, दैट इज द SI सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल, इन्होंने क्या किया था कि 7 बेसिक यूनिट्स को डिस्क्राइब किया है। इट मीन्स 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया है। उनकी क्या क्या ऐसे यूनिट्स होगी, उनके क्या क्या सिंबल होंगे, ऐसे यूनिट्स के क्या क्या सिंबल होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो व्हाट इज द यूनिट? A unit is defined as the standard of reference chosen to measure any physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड या रेफरेंस यूज करते हैं, दैट इज द यूनिट। ओके, द ऐसा यूनिट्स या ऐसा सिस्टम हैज 7 बेसिक यूनिट या बैच यूनिट्स, मीन्स 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। अब वो कौन कौन सी होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको टेबल ऑब्जर्व हो रही देखिएगा, इस टेबल के अंदर हमने 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को इसमें डिस्क्राइब किया है। उनके क्या क्या सिंबल होंगे, इसके बाद हर एक क्वांटिटी का क्या क्या ऐसा यूनिट्स होगा, उसके बाद जो ऐसा यूनिट हम लेंगे उसकी क्या क्या सिंबल होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पहले इसके अंदर लेंथ, लेंथ का सिंबल होता है स्मॉल l, और लेंथ का आपको पता है यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर, मीटर का सिंबल होगा m। इसके बाद सेकंड है मास, मास का सिंबल होगा स्मॉल m। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल होता है kg, ये आपको पता है। इसके बाद बात करेंगे हम टाइम, टाइम का सिंबल होता है स्मॉल t। इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो होता है सेकेंड, इसका सिंबल होता है s। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, इसका सिंबल होता है आई, आई मीन्स इलेक्ट्रिक करंट या करंट की बात करते हैं ना। और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, इसका सिंबल होगा एम्पियर का ए। ओके, नेक्स्ट आपका है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका सिंबल होगा कैपिटल टी। ध्यान दीजिए, कैपिटल टी का मीन्स होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा केल्विन। इसके बाद सिंबल इसका होगा कैपिटल के। नेक्स्ट क्वांटिटी इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल इज कैपिटल एन। ऐसा यूनिट इज द मोल, सिंबल इज द मोल। नेक्स्ट आपका है फिजिकल क्वांटिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका सिंबल रहेगा आई न्यू, आई मीन्स इंटेंसिटी, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, एंड इसका ऐसे यूनिट रहेगा कैंडेला, और इसका सिंबल जो होता है दैट इज द सी डी। अब ध्यान दीजिएगा, मोल का सिंबल हम स्मॉल एन भी दे सकते हैं, स्मॉल एन इज इक्वल टू मोल। ओके, तो ये 7 टाइप की क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसको हम ऐसे यूनिट के अंदर इसके सिंबल वगैरह हम देखते हैं। तो ये आप सबको याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जब भी हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ये सारे के सारे टर्म्स हम यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या है, किसका यूनिट्स क्या होता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास एंड वेट की। देखिए, मास और वेट में डिफरेंस क्या है। मास का तो मीन्स होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर। वेट का मतलब क्या है कि किसी भी सब्सटेंस पर ग्रेविटी फोर्स क्या लग रहा है, दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है। देखिएगा, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, बट वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट पर। ध्यान देना, m इज इक्वल टू मास, सपोज 5 ग्राम, 10 ग्राम, या फिर 5 kg, या फिर 10 kg, ये तो होता है मास होता है। अब इसमें वेट कैसे होगा, वेट इस ऑब्जेक्ट पर ही लगेगा, लेकिन इसमें ग्रेविटी फोर्स जितना फोर्स लगेगा, जितना फोर्स अप्लाई करेगी, उसके अकॉर्डिंग वेट होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हर एक प्लेस पर जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, इसका वैल्यू हर जगह अलग अलग होता है। ठीक है, तो वेट होता है W इज इक्वल टू एम जी। एम तो क्या कांस्टेंट वैल्यू है, एम मीन्स मास कांस्टेंट होगा, लेकिन जी का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट होने से किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस का वेट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, but weight is the force exerted by gravity on a substance object, W is equal to mg। ठीक है, अब देखिए, मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट वैल्यू, बट वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि जी यहाँ पर क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसका मतलब वेट भी क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर अर्थ पर हमारा जो वेट है अलग होगा, मून पर हमारा अलग होगा, सन पर हमारा अलग होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर वेरी करेगा। ठीक है, अब देखिए, इसका मास का जो ऐसे यूनिट की बात करते हैं हम, वो होता है किलोग्राम।
सीजीएस में हम लिखते हैं इसको ग्राम में, और 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम में, आपको पता है। ठीक है, अब बात करेंगे वॉल्यूम की। अब वॉल्यूम जब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, सपोज आपका एक क्यूब है, ध्यान देना, हम एक क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द क्यूब। सपोज क्यूब में क्या होगा, देखिए लेंथ भी है, विड्थ भी है, और साथ में क्या है, हाइट भी है। यदि ये परफेक्ट क्यूब है ना, तो इसके अंदर ये लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इसको बोलेंगे एल क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम। इट मीन्स लेंथ क्यूब का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो अब देखिए लेंथ क्यूब को हम जब बात करें ऐसा यूनिट में तो लिखेंगे मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ का जो सिंबल होता है या फिर लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, इसको लिखेंगे मीटर क्यूब लिखेंगे। इन द सीजीएस यूनिट इसको हम डिफाइन करें किस टाइप से, सेंटीमीटर क्यूब से करेंगे, आपको पता ही है। ओके, अब देखिए यदि आपने कोई भी वॉल्यूम लिक्विड का लिया है, मान लो कोई लिक्विड है, ये तो किसी का कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस का लिया हमने, यदि आपके लिक्विड कोई सब्सटेंस है, लिक्विड सब्सटेंस को आप वॉल्यूम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, लिक्विड का कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, वहां हम यूज करेंगे लीटर। क्या यूज करेंगे, लीटर। इट मीन्स लीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 डेसीमीटर क्यूब। आपको पता होगा ml एंड सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, इक्वल होता है। ml एंड सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल वैल्यू होगी इसके अंदर, और 1 लीटर इज इक्वल टू होगा 1000 ml, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को हम कहेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब कहेंगे। आई थिंक क्लियर आपके। तो इस टाइप से हम मास और वेट को डिफाइन करते हैं। मास में वेट में डिफरेंस इतना ही है, मास तो अमाउंट ऑफ मैटर है, वेट क्या है, जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी से किसी भी सब्सटेंस पर, वो होता है आपका वेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का पता ही आपको कि मास पर वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हुआ कि कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम में अवेलेबल है, दैट इज द डेंसिटी। हमने कल ही डिस्कस किया था डेंसिटी के बारे में। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपको जितना ये कंप्लीटली फील्ड दिख रहा है ना, पूरा भरा हुआ, और कहाँ भी यदि खाली खाली स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, ठीक है ना, तो जहाँ ब्लैंक स्पेस देखेंगे आपको, वो तो क्या है, इसके अंदर डेंसिटी बहुत ही क्या है, कम है। जहाँ पे आपको पूरा भरा हुआ दिख रहा है, घना घना दिख रहा है ना, वहाँ डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब कि जितना मास, जितना अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा होगा किसी भी सब्सटेंस में, इसका मतलब डेंसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है किसी भी सब्सटेंस का, दैट इज द डेंसिटी। कितना अमाउंट कितना है, दैट इज द डेंसिटी। ओके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए मास का ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होता है। वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे ऐसा यूनिट में, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इन द केस ऑफ सीजीएस यूनिट आप देख सकते हैं ग्राम, इधर वॉल्यूम किसमें होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस यूनिट में हो जाएगा इसका, जो डेंसिटी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। देखिए टेम्परेचर क्या है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये बीकर है, आपने बीकर को टच किया, तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, आपको यहाँ पे हॉट दिखेगा या फिर कूल फील हो रहा है, हॉट फील हो रहा है। यदि आपको ये हॉट फील हो रहा है, इट मीन्स इसका टेम्परेचर क्या ज़्यादा है। यदि आपको ये कूल कूल फील हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कम है। इट मीन्स ये हीट का मेजरमेंट है। तो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट। टेम्परेचर ज़्यादा मतलब क्या है, हीट ज़्यादा, मतलब हॉट दिखेगा वो। टेम्परेचर कम मतलब क्या होगा, हीट कम है, इसका मतलब कूल कूल फील होगा वो। और जनरली टेम्परेचर की क्या है, 3 कॉमन यूनिट होगी इसके अंदर। कौन कौन सी, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट इसको बोलते हैं हम। साथ में क्या है, केल्विन। केल्विन मीन्स ऐसा यूनिट, अभी हमने डिस्कस किया था टेबल में। ऐसा यूनिट के अंदर थर्मोडायनेमिक जो टेम्परेचर होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। इट मीन्स टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होगा, केल्विन होगा। तो यहाँ जनरली 3 टाइप की कॉमन यूनिट होगी, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन, या इसी को बोलते हैं केल्विन बोलेंगे। केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो ये आपके यूनिट्स है, इसको किस टाइप से इंटर कन्वर्जन करेंगे इनका, वो हम देखेंगे कि इनको आपस में चेंज करना। ठीक है, तो देखिएगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर यूनिट। अब देखिएगा, यदि सपोज आपको फ़ारेनहाइट में वैल्यू दिया हुआ है, इसको आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला।
यहाँ आप क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद देखिएगा नंबर 2, डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है ये, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ओके, अब देखिए इसमें आप नंबर 3, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। इसका मतलब क्या हुआ, आपने डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया हुआ है, इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको इस टाइप से इसमें चेंज कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस है जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम सॉल्व करेंगे इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन इक्वेशन के बेस पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका है, कन्वर्ट द डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। इसमें आपको 3 टेम्परेचर दिए हुए हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपने फॉर्मूला यूज किया था, देख सकते हैं आप यहाँ पे, आप डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपका ये है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आपका ये है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट में डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब करना क्या आपको, डिग्री सेंटीग्रेड की जो है ना, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी, एक बार 25, एक बार 37, एक बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसे आप पुट करेंगे, आप देखिए पहला फॉर्मूला फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5, 25 प्लस 32, इसका वैल्यू आएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड वाला ऑप्शन में क्या, 37 यहाँ पे पुट करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। थर्ड वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ 100 आपको पुट करना है, तो 9/5, 100 प्लस 32, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस टाइप से आप डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, और एक फॉर्मूला आपको याद हो गया, बाकी सारा इजी है। और ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में फर्क तो क्या है, सिंपल सा है। या आप कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दिया हुआ, आपको उसको 273.15 से ऐड करना है। चाहो तो आप इस 0.5 को हटा सकते हैं, ओनली 273 से भी ऐड कर सकते हैं कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कन्वर्ट द डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टू केल्विन। आपको बताया था मैंने आपको, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना, क्या करोगे आप, 273.15 से ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं पहला क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री प्लस 273 मीन्स 273.15। 25 डिग्री सेकेंड वाला, 25 प्लस 273.15, 298.15 केल्विन आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड देखिएगा 37 डिग्री, 37 प्लस 273.15 केल्विन हो जाएगा। इसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड है फोर्थ वाला, 100 प्लस 273.15 मीन्स 373.15 केल्विन। इस टाइप से, इस फॉर्मूले से आप इस टाइप से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन न्यूयॉर्क वाज 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ध्यान देना, एक कोई डे था, वहां पर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था। व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन द डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना, ये तो मतलब है ना। तो आपको पता है, आप फॉर्मूला यूज करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड वाला, 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। आपको पता है डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको इसका वैल्यू दिया हुआ 6, तो आप क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9, 60 माइनस 32, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9, 60 में से 32 माइनस किया 28 हो गया। तो इसमें जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका वैल्यू आएगा 15.6। दिस इज द डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फ्रॉम द डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। आई थिंक क्लियर है, इस टाइप से इसको आप समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल रीड द सेम वैल्यू। ये कह रहे हैं कि ऐसा टेम्परेचर कौन सा होगा जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट जो स्केल है सेम वैल्यू को रीड करेगी। अब आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है इसके अंदर, डिग्री सेंटीग्रेड को आपने डिग्री फ़ारेनहाइट को आपने डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया, या फिर दोनों में कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। सपोज आपने फॉर्मूला यूज किया ये वाला, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये आपका फॉर्मूला है। सपोज बोथ रीड द सेम वैल्यू, ध्यान देना इसमें क्या लिखा हुआ था, दोनों स्केल सेम वैल्यू रीड करेगी तो टेम्परेचर कौन सा होगा। सपोज आपने x वैल्यू लिया, दोनों का सेम वैल्यू लिया, तो यहाँ भी x लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे x। तो आपने क्या लिखा, डिग्री सेंटीग्रेड की जगह x लिखा कि x टेम्परेचर ऐसा होगा जहां पर दोनों स्केल सेम रीड करेगी, है ना।
तो यहाँ x लिखा, यहाँ भी क्या लिखा, x लिखा। इसके बाद में सॉल्व किया, इसको कैसे करेंगे देखो, ये 9 को इस साइड में लेंगे तो 9x, ये 5x माइनस 160 क्योंकि 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद 5x को इधर आप पुट कर दीजिएगा तो 9x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 160, ठीक है ना। इसके बाद ये 9 में से 5 माइनस हो गया तो 4x इज इक्वल टू माइनस 160, तो x इज इक्वल टू 160 अपॉन 4 तो माइनस 40। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 40 टेम्परेचर है ना, उस पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फारेनहाइट सेम रीड करेगा वैल्यू को। तो ये था आपका क्वेश्चंस जिसमें आपने पता किया है कौन सा टेम्परेचर है जहां पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट वैल्यू सेम रीड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के अंदर, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि माइनस 40 डिग्री टेम्परेचर जो है उस पर डिग्री फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस दोनों सेम वैल्यू रीड करेंगे। तो इसी के साथ आज का हमने लेक्चर कंप्लीट किया है जहां हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड what is the different parameter and what is the SI system of physical quantity। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक करें, देख के क्या है किसका वेट कर रहे हैं, लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको रोज नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देखते रहिए केमिस्ट्री प्लस अकेडमी, एंजॉय कीजिए केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच।